ओम शांति। 23/12/93 पवित्रता के दृढ़ व्रत द्वारा वृत्ति का परिवर्तन। खेल पूरा किसका है? वृत्ति का। इतना आसान नहीं है। पवित्रता का संकल्प करना, ब्रह्मचर्य में रहना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वृत्ति का परिवर्तन हो जाए, जो जड़ों तक गंदगी जमी हुई है वो साफ हो जाए। इसलिए बाबा कहता है जितना तुम याद करते हैं उतना पवित्र बनते जाएंगे। इसलिए अपने को पवित्र समझना बिल्कुल वैसे ही है। हाँ, जैसा भगवान क्या कहते हैं सन्यासियों के लिए, अहंकार बढ़ता जाता है उतनी ही गंदगी बढ़ती जाती है। ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार का रूप, बाप रे बाप। आराम से भ्रुकुटी में कौन बैठे रहते हैं? कौन बैठे रहते हैं? आराम से दरवाज़ा खुला रहता है। हाँ, ये सोल आराम से तुम्हारी भ्रुकुटी में बैठी हैं, आराम से तुम्हारा चिंतन चेंज करती रहती हैं। तुम्हारा रूप कई बार चेंज होता है, गिरगिट जैसे। बिल्कुल अगर यहाँ बैठ के कोई देखे ना तो गिरगिटों का दर्शन करवाएं। सोचो आप, कितना रूप चेंज होता है, घड़ी घड़ी चेंज होता है। वाणी सुनते हैं, रूप चेंज सुनते हैं, कभी रियलाइज करते हैं, कभी वो रूप। इसलिए पवित्रता वो पवित्रता नहीं जिससे तुम्हारी मृत्यु हो जाए, शरीर छूट जाए। क्या अपवित्र आत्माओं के शरीर छूटने हैं, ये पक्का है, पक्का है। क्योंकि फिर उनको नया जन्म लेके फिर बहुत सुंदर तरीके से नई दुनिया में आना है। ये तो मस्तक पे गढ़ लेना चाहिए। लेकिन जो पवित्र आत्माएं हैं, जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं दिन से, उनको खूब याद करते बाबा को वृत्ति का परिवर्तन करना है। वृत्ति का बहुत गहरा संबंध है तुम्हारे अनेक जन्मों से। वृत्ति ऐसी अचानक नहीं बन गई है। वृत्ति का बहुत गहरा संबंध है तुम्हारे जन्म जन्मांतर के हिसाब का तुम्हारी वृत्ति में है। उस वृत्ति से वायुमंडल पहले तुम्हारा परिवर्तन होगा, दूसरों का नहीं। क्या उस वृत्ति से अपना वायुमंडल चेंज करें, उस वायुमंडल से अनेक आत्माओं का परिवर्तन होगा। इसको बाबा कहते हैं ये है साइंस, वो है ज्ञान, ये है विज्ञान। क्या है? ये विशेष विज्ञान ज्ञान है, विशेष रूप से, साधारण नहीं है। पवित्रता के दृढ़ व्रत द्वारा वृत्ति का परिवर्तन, पवित्रता के फाउंडेशन को मजबूत करने की प्रेरणा देने वाले परम पवित्र बाप दादा बोले, आज ऊंचे ते ऊंचा बाप अपने सर्व महान बच्चों को देख रहे हैं। ऐसी बड़ी बड़ी बातें किन के लिए होती हैं? ऊंचे ते ऊंचा बाप है तो उसके बच्चे भी कैसे होंगे? साधारण। तो उनको शिक्षाएं भी कैसी चाहिए? ऊंची चाहिए। इतने कमज़ोर पड़ जाते हैं। कब कमज़ोरी कब आ जाती है? कलयुग के अंत में जब ये देवता ही इतने कमज़ोर पड़ जाते हैं तो भगवान को उतरना पड़ता है। इनके लिए, दुनिया के लिए नहीं। इनका परिवर्तन हुआ तो दुनिया का तो परिवर्तन हो ही जाता है। तो महान आत्मा तो सभी बच्चे बने हैं, क्योंकि सबसे महान बनने का मुख्य आधार पवित्रता को धारण किया है। यहाँ तो 100% कहो। क्या 100% कैसी आत्मा है? महान है या कोई साधारण? तो महान है। किससे झाड़ते हैं? अब थोड़ा बहुत सोल बोल भी आ जाए तो झाड़ा फूकी करते नहीं करते? किससे करते हैं? किससे करते हैं? झाड़ू से। और झाड़ू भी कौन सा? ओलियों के पास कौन सा झाड़ू होता है? हैं जी? हाँ, मयूर पंख से झाड़ते हैं तुमको। तुम्हारे भले ही थोड़ा लग जाता होगा। किससे झाड़ते हैं? किससे? मोर पंख से झाड़ते हैं। ऐसा वैसा नहीं कोई हरे कहीं का सिंह का झाड़ू लेकर हमारे सर पे मार दे, ऐसे थोड़ी भूत थोड़ी। तो बहुत सुंदर हैं, आराम से मोर पंख से ही मान जाते हैं धीरे धीरे। तो पवित्रता का व्रत सभी ने प्रतिज्ञा के रूप में धारण किया है। किसी भी प्रकार का दृढ़ संकल्प रूपी व्रत लेना अर्थात अपनी वृत्ति को परिवर्तन करना। इसलिए कहते हैं संकल्प बीज है। दृढ़
व्रत वृत्ति को बदल देता है, इसलिए ही भक्ति में व्रत भी लेते हैं और व्रत रखते भी हैं। व्रत लेना अर्थात मन में संकल्प करना और व्रत रखना अर्थात स्थूल रीति से परहेज करना, चाहे खान पान की चाहे चाल चलन की, लेकिन दोनों का लक्ष्य व्रत द्वारा वृत्ति को बदलना है। आप सभी ने भी पवित्रता का व्रत लिया और वृत्ति श्रेष्ठ बनाई। सर्व आत्माओं के प्रति क्या वृत्ति बनाई? आत्मा भाई भाई है, ब्रदरहुड। इस वृत्ति से ही ब्राह्मण महान आत्मा बने। यह व्रत तो सभी का पक्का है ना? कौन सा? पूछा, पक्का है ना? कौन सा? हैं जी? आत्मा, हाँ, भाई भाई, ये ब्रदरहुड, ये पक्का है ना? ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है पवित्र आत्मा, और ये पवित्रता ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। फाउंडेशन पक्का है ना कि हिलता है? ये फाउंडेशन सदा अचल अडोल रहना ही ब्राह्मण जीवन का सुख प्राप्त करना है। कभी कभी बच्चे जब बाप से रूह रेहान करते, अपना सच्चा चार्ट देते हैं, तो क्या कहते हैं कि जितना अतीन्द्रिय सुख, जितनी शक्तियां अनुभव होनी चाहिए उतनी नहीं है, या दूसरे शब्दों में कहते हैं लेकिन सदा नहीं है। इसका कारण क्या? कहने में तो मास्टर सर्वशक्तिवान कहते हैं, अगर पूछेंगे कि मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो क्या कहेंगे? ना तो कोई नहीं कहेंगे। कहते तो हाँ हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान है, तो फिर शक्तियां कहाँ चली जाती हैं? और है ही ब्राह्मण जीवनधारी, नामधारी नहीं है, जीवनधारी हैं। तो ब्राह्मणों के जीवन में संपूर्ण सुख शांति की अनुभूति ना हो, व ब्राह्मण सर्व प्राप्तियों से सदा संपन्न ना हो, तो सिवाय ब्राह्मणों के और कौन होगा? और कोई हो सकता है? ब्राह्मण ही हो सकते हैं ना। आप सभी अपना साइन क्या करते हो? बीके फलानी, बीके फलाना कहते हो ना? पक्का है ना? बीके का अर्थ क्या है? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण की परिभाषा यह है। जितना और उतना शब्द क्यों निकलता है? कहते हो सुख शांति की जननी पवित्रता है। जब भी अतीन्द्रिय सुख व स्वीट साइलेंस का अनुभव कम होता है, इसका कारण पवित्रता का फाउंडेशन कमजोर है। कितना बड़ा स्लोगन है क्या? जननी है किसकी? सुख शांति की। अगर सुख शांति नहीं है तो पवित्रता की सूक्ष्म परिभाषा को चेक करना पड़े, नहीं तो सुख शांति ना हो पवित्र आत्माओं के पास, हो नहीं सकता। पहले भी सुनाया है, पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं, ये व्रत भी महान है, क्योंकि शुरुआत इसी से ही होती है। अगर स्थूल रूप में ब्रह्मचर्य नहीं है तो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, केवल मृत्यु की कल्पना करो। क्योंकि इस ब्रह्मचर्य के व्रत को आज भी महान आत्माएं कहलाने वाले मुश्किल तो क्या लेकिन असंभव समझते हैं। क्या दुनिया में असंभव है, और यहाँ ज्यादातर कन्या माताओं के बहुत सहज होता है। सोचो आप, यहाँ पर अधिकांश कन्या माताओं को सहज होता है, कोई बहुत बड़ी मुसीबत नहीं लगती। ये देवताओं के संस्कार हैं। ऐसे भाई भी हैं जिनको कोई बहुत बड़ी तकलीफ नहीं होती। ये सीधे सीधे किसके संस्कार हैं? जो वहां से पूरा कल्प जिन्होंने इतना सुंदर चक्कर लगाया है, उनके ये संस्कार में है। जबकि ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, साधारण बात नहीं है। तो असंभव को दृढ़ संकल्प द्वारा संभव किया है और सहज पालन किया है, इसलिए ये व्रत भी धारण करना कम बात नहीं है। बाप दादा इस व्रत को पालन करने वाली आत्माओं को दिल से दुआओं सहित मुबारक देते हैं। भगवान दिल से दुआएं देता है। और मुबारक क्यों देते हैं? दिल से दुआएं दी और साथ में क्या दी? कि तुम्हारे जैसा और कोई है नहीं, तो मुबारकबाद। लेकिन बाप दादा का
बाप दादा हर एक ब्राह्मण बच्चे को संपूर्ण और संपन्न देखना चाहते हैं। ये तो है, इसकी तो मुबारकबाद हो, सबके बस का नहीं है, लेकिन इसके आधार से जो संपन्नता संपूर्णता आनी चाहिए, यही छोटा सा जन्म है। सोचो इस छोटे जन्म में अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों के पार का सुख क्या होता है, साइलेंस का सुख क्या होता है। अरे साइलेंस में कोई सुख है क्या? बाबा कहते हैं मन मनाभव। मन मनाभव कोई साइलेंस है क्या? क्या है मन मनाभव? मन मेरे में लगा दो, सुंदर सुंदर संकल्प करो, भगवान का सुंदर सुंदर चिंतन करो, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, स्वयं का चिंतन करना, अच्छे से दृश्य बना के उनमें रमन करना, मन मनाभव। वो तुम्हारी बुद्धि में क्या बैठा है? मन से मौन से नहीं रंग, और शांति तो रखो। भगवान जो कह रहे हैं वो सुनो ना। पहले मन मनावा, फिर मध्याजीभव। सब कुछ मेरे अर्पण कर दोगे, योग युक्त होकर हर कर्म करोगे, तब जाके उसकी रिजल्ट निकल की एकाग्रता। इसलिए टाइम लगता है, लेकिन जिनका मुख्य फाउंडेशन है पवित्रता, उनके लिए है। बिना ब्रह्मचर्य के तो सोच भी नहीं सकते। हाँ, ये ज्ञान के संस्कार साथ ले जाएंगे। शरीर छोड़ने का इतने सुंदर माहौल में आना है उनको, सब सहज हो जाएगा उनके द्वारा। तो संपूर्ण और संपन्न देखना चाहते हैं तो जैसे इस मुख्य बात को जीवन में अपनाया है, असंभव को सहज संभव किया है, तो और सर्व प्रकार की पवित्रता को धारण करना क्या बड़ी बात है। इतना बड़ा व्रत ले लिया तो सूक्ष्म जो है वो तो सूक्ष्म चेकिंग है, तुम्हारी याद की यात्रा बढ़ रही है, तो क्या बड़ी बात है। पवित्रता की परिभाषा सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हो। अगर आप सबको कहें पवित्रता क्या है, इस टॉपिक पर भाषण करो तो अच्छी तरह से कर सकते हो ना। जब जानते भी हो, मानते भी हो, फिर उतना जितना, ये शब्द क्यों? कौन सी पवित्रता कमजोर होती है? जो सुख, शांति और शक्ति की अनुभूति कम हो जाती है। पवित्रता किसी ना किसी स्टेज में अचल नहीं रहती। तो किस रूप की पवित्रता की हलचल है, उसको चेक करो। बाप दादा पवित्रता के सर्व रूपों को स्पष्ट नहीं करते, क्योंकि आप जानते हो, कई बार सुन चुके हो, सुनाते भी हो, अपने आप से भी बात करते रहते हो कि हाँ ये है, ये है। मेजॉरिटी की रिजल्ट देखते हुए क्या दिखाई देता है? ज्ञान बहुत है, योग की विधि के भी विधाता बन गए हैं, धारणा के विषय पर वर्णन करने में भी बहुत होशियार हैं, और सेवा में एक दो से आगे हैं। बाकी क्या है? ज्ञाता तो नंबर 1 हो गए हैं, सिर्फ एक बात में अलवेले बन जाते हो, वो है स्वयं को सेकंड में व्यर्थ सोचने, देखने, बोलने और करने में फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन करना। समझते भी हो कि यही कमजोरी सुख की अनुभूति में अंतर लाती है, शक्ति स्वरूप बनने में व बापसमान बनने में विघ्न रूप बनती है। फिर भी क्या होता है? स्वयं को परिवर्तन नहीं कर सकते, फुल स्टॉप नहीं दे सकते। ठीक है, समझते हैं का कॉमा लगा देते हैं, वह दूसरों को देख आश्चर्य की निशानी लगा देते हो कि ऐसा होता है क्या, ऐसे होना चाहिए। वह क्वेश्चन मार्क की क्यों लगा देते हो, क्योंकि क्यों लगा देते हो। फुल स्टॉप अर्थात बिंदी। तो फुल स्टॉप तब लग सकता है जब बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृति हो। यह स्मृति फुल स्टॉप अर्थात बिंदु लगाने में समर्थ बना देती है। उस समय कोई कोई अंदर सोचते भी हैं कि मुझे आत्मिक स्थिति में स्थित होना है, लेकिन माया अपनी स्क्रीन द्वारा आत्मा के बजाय व्यक्ति व बातें बार बार सामने लाती है, जिससे आत्मा छिप जाती है और बार बार व्यक्ति और बातें सामने स्पष्ट आती हैं। तो मूल कारण स्वयं के ऊपर कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर कम है। दूसरों को कंट्रोल करना बहुत आता है, लेकिन स्वयं पर कंट्रोल अर्थात परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाना कम आता है। बाप दादा कोई कोई बच्चों के शब्द पर मुस्कुराते रहते हैं,
जब स्वयं के परिवर्तन का समय आता है, वह सहन करने का समय आता है, वह समाने का समय आता है, तो क्या कहते हो? बहुत करके क्या कहते हैं कि मुझे ही मरना है, मुझे ही बदलना है, मुझे ही सहन करना है। लेकिन जैसे लोग कहते हैं ना कि मेरा मरा और स्वर्ग गया, उस मरने में तो स्वर्ग की कोई बात, स्वर्ग में कोई जाते नहीं, लेकिन इस मरने में तो स्वर्ग में श्रेष्ठ सीट मिल जाती है। सोचो, ये इम्प्योरिटी की कहीं ना कहीं सूक्ष्मता है। तो मरना नहीं है, लेकिन स्वर्ग में स्वराज लेना है। किससे मारना चाहते हैं? जो तुम्हारे 63 जनों के संस्कार हैं, भगवान उससे तुमको मारना चाहते हैं। क्या मुश्किल है? उस समय मुश्किल लगता है, मैं गलत हूँ ही नहीं, वो गलत है, लेकिन गलत को मैं राइट कैसे करूँ यह नहीं आता। रॉन्ग वाले को बदलना चाहिए या राइट वाले को बदलना चाहिए? किसको बदलना है? दोनों को बदलना पड़े। बदलने शब्द को आध्यात्मिक भाषा में आगे बढ़ना मानो, बदलना नहीं मानो आगे बढ़ना। क्या जितना तुम स्वयं को बदल रहे हो उतना ही तुम आगे बढ़ते जा रहे हो। वैसे भी ये रेस है, एक लिमिट का ही समय मिलता है रेस करने के लिए। ऐसा नहीं कि रेस सदा ही चलती रहती है। या अनाउंस हो जाता है, टू लेट बोर्ड लग जाता है तो रेस समाप्त। तो उल्टे रूप का बदलना नहीं, सुलटे रूप का बदलना। अपने को बदलने की शक्ति है कि कभी तो बदलेंगे ही, ये तो सबको मालूम है। अगर थोड़ी शक्ति अभी कम भी है, भगवान किस लिए आया है? पवित्रता का अर्थ ही है सदा संकल्प, बोल, कर्म, संबंध और संपर्क में 3 बिंदु का महत्व हर समय धारण करना। कोई भी ऐसी परिस्थिति आए तो सेकंड में फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को सदा पहले ऑफर करो, मुझे करना है। क्या करना है? मुझे फुल स्टॉप। ऐसी ऑफर करने वालों को 3 प्रकार की दुआएं मिलती हैं। स्वयं को स्वयं की दुआएं भी मिलती हैं, खुशी मिलती है। बाप द्वारा, तीसरा जो भी श्रेष्ठ आत्माएं ब्राह्मण परिवार की हैं उन्हों के द्वारा भी दुआएं मिलती हैं। तो मरना हुआ या पाना हुआ, क्या कहेंगे? मरने के बाद तो और ही दुआओं के पात्र बन गए, पाना है ना। तो फुल स्टॉप लगाने के पुरुषार्थ को व कंट्रोलिंग पावर द्वारा परिवर्तन करने को तीव्र गति से बढ़ाओ। अलवेलापन नहीं लाओ, ये तो होता ही है, ये तो चलना ही है, ये अलवेलेपन के संकल्प हैं। अलवेलापन परिवर्तन कर अलर्ट बन जाओ। चारों ओर के महान आत्माओं को, सर्वश्रेष्ठ पवित्रता के व्रत को धारण करने वाली आत्माओं को, सदा स्वयं को सेकंड में फुल स्टॉप लगाए श्रेष्ठ परिवर्तक आत्माओं को, सदा स्वयं को श्रेष्ठ कार्य में निमित्त बनाने की ऑफर करने वाली आत्माओं को, सदा 3 बिंदु का महत्व प्रैक्टिकल में धारण कर दिखाने वाली बाप समान आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। दादियों से मुलाकात। सभी आप लोगों को देखकर खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? बाप दादा सभी से पूछ रहे हैं। दादियों को देख खुश होते हैं ना? क्यों खुश होते हो? क्योंकि आपने वाइब्रेशन व कर्म द्वारा खुशी देते हैं, इसलिए खुश होते हो। जब भी ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं से मिलते हो तो खुशी अनुभव करते हो ना। टीचर से फॉलो तो करती हो ना। कई सोचते हैं बाप तो बाप है, कैसे समान बन सकते हैं? लेकिन जो निमित्त आत्माएं हैं वो तो आपके हम जिन्स हैं ना। तो जब वो बन सकते हैं तो आप नहीं बन सकते। तो लक्ष्य सभी का संपूर्ण और संपन्न बनने का है। अगर हाथ उठवाएंगे कि 16 कला बनना है या 14 कला, तो किस में उठाएंगे? 16 कला। तो 16 कला का अर्थ क्या है? संपूर्ण ना। जब लक्ष्य ही ऐसा है तो बनना ही है। मुश्किल है नहीं, बनना ही है। छोटी छोटी बातों में घबराओ नहीं। मूर्ति बन रहे हो तो कुछ तो हैमर लगेंगे ना। क्या क्या बन रहे हो?
मूर्ति बन रहे हो, और इतनी सुंदर मूर्ति, थोड़ा नाक टेढ़ा तो वहाँ भी छीन डालो, हैं, थोड़ा कान मोटा हो गया यहाँ भी छीन डालो, एक्यूरेट मूर्ति। तो कुछ तो हैमर लगेंगे ना, नहीं तो ऐसे कैसे मूर्ति बनेगी, बताओ, तुम ही बताओ। बिना हैमर के, बिना चीजल के यूज किए कैसे मूर्ति बनोगे। जो जितना आगे होता है उसको तूफान भी सबसे ज्यादा क्रॉस करने हैं, ये बहुत बड़ी मुसीबत। पीछे पीछे रहना अच्छा है या आगे आगे आना अच्छा है ना। पीछे अनुसरण करते चलें तो कोई तूफान नहीं, आगे वाले झेल लेंगे ना। और तुमको लगता है आगे ही रहना है, सैंपल ही बनना है, अरे बाप आया है सैंपल बनाने के लिए, इसको ढेरों को आगे चल के फॉलो करना है, तो बाप समान बनना है, तो फिर थोड़े बहुत तूफान तो लगेंगे ना। तो तूफान उन्हों को तूफान नहीं लगता, तोहफा लगता है। ये तूफान भी गिफ्ट बन जाती है। क्या है तूफान, हलचल पैदा कर दी, संकल्पों की हलचल, बाप रे बाप, रुक ही नहीं रहे। इसके अंदर कैसे गिफ्ट समाई हुई है, बोल रहे हैं। तो ये तूफान भी गिफ्ट बन जाती है अनुभवी बनने की। तो तोहफा बन गया ना, तो गिफ्ट लेना अच्छा लगता है या मुश्किल लगता है। तो ये भी लेना है, देना नहीं है। देना मुश्किल होता है, लेना सहज होता है। ये नहीं सोचो मेरा ही पार्ट है क्या, सब विघ्नों के अनुभव मेरे पास ही आने हैं क्या। और भी तो ढेर बैठे हैं, थोड़े थोड़े इनके पास भी भेज दो। वेलकम करो, आओ, किसको वेलकम करो, हाँ आओ, मैं तो हूं। ज्यादा से ज्यादा गिफ्ट मिलनी है, इसमें क्या, ज्यादा एक्यूरेट मूर्ति बनना, अर्थात हैमर लगना। एकदम इतनी सुंदर तुम्हारी आंखें, थोड़ी सी भैंदी हैं तो काट डालो, इतना सुंदर नाक, थोड़ा सा नाक से क्या किया जाता है, सूंगा सूंगी। कान से क्या किया जाता है, बाबा ने तुमको 2 कान दिए, इधर सुनो इधर से निकालो। आंख से क्या किया जाता है, कौन सी कमजोर है तुम्हारी आंख, बहुत तेज कौन सी है, दूर की तो तुम्हारी इतनी शार्प है बात मत पूछो, और नजदीक की तो सब एक एक कितना बढ़िया बना देंगे बाबा। तुम बैठ जाओ, बस बैठे रहो। तो जितना एक्यूरेट मूर्ति बनना, अर्थात हैमर लगना, हैमर से ही तो उसे ठोक ठोक करके ठीक करते हैं। आप लोग तो अनुभवी हो गए हो, नथिंग न्यू। आप सोचते जो नए आएंगे बेचारे, वो कहें इतना सजा के हम लाए, नई दुनिया आ गई, नई दुनिया आ गई, देखो तो नई दुनिया आ गई, ले आओ। बाबा तो मूर्ति ऐसे बनाएगा, कैसी बनाएगा, सबको पसंद आएगी वो मूर्ति। भगवान है तो सोचो कैसी मूर्ति बनाएगा, कोई उस मूर्ति के ऊपर उंगली उठा नहीं सकता। ये है भगवान की मूर्ति। आप लोग तो अनुभवी हो गए हो, नथिंग न्यू, खेल लगता है, देखते रहते हो और मुस्कुराते रहते हो। दुआएं देते रहते हो। टीचर बहादुर हो या कभी कभी घबराती हो। यहाँ सब ये कौन बैठे हैं, ये तो सब के सब क्या हैं, टीचर हैं, जिनको अनेकों को फॉलो करना है। ये तो सोचा ही नहीं था ऐसे होगा, पहले पता होता तो सोच लेते। डबल फॉरनर समझते हो, इतना तो सोचा ही नहीं था कि ब्राह्मण बनने में भी ऐसे होता है। क्यों भैया, क्या नाम है भाई का, ये बहन है, ये माता है। भाई का पूछा ना, है ना। आवाज आ रही है वहां तक, अच्छा काफी ज्यादा भी। पीछे तक आवाज नहीं आती। अच्छा यहाँ माइक भी मना किया ना मुरली में कि माइक वाइक थोड़ी है बाप। मुरली तो वहां तक आवाज आना तो उनको कहेंगे देवताओं का संगठन, प्रिंस। अगर माइक लगाना पड़े तो समझो इन्हें पीछे कचरा ही कचरा है ना। तो यहाँ तो मेरे को दूर दूर तक आवाज आती होगी ना, उतनी ही स्ट्रेंथ रखता है बाबा जहां तक आवाज पहुंच सके। तो पूछा, डबल फॉरनर समझते हो, इतना तो सोचा ही नहीं था कि ब्राह्मण बनने में भी ऐसा होता है। सोच समझ कर आए हो ना, या सोचना पड़ रहा है। अच्छा, कितना भी कोई कैसा भी हो, लेकिन बाप दादा अच्छाई को ही देखते हैं। हम किसी की कमी कमजोरी को देख सकते हैं, लेकिन बाप दादा सदा अच्छाई को ही देखते हैं। इसलिए बाप दादा सभी को अच्छा ही कहेंगे, बुरा नहीं कहेंगे। चाहे 9 बुराइयां हों और 1 अच्छाई हो, तो भी बाप क्या कहेगा, अच्छे हैं, या कहेंगे कि यह तो बहुत खराब है।
ये तो बड़ा कमज़ोर है, अच्छा है, ये बड़ा ग्रुप हो गया है। 21 देशों के लोग आए हैं, अच्छा है, हाउसफुल हो गए। तब तो दूसरा बने, क्या हाल फुल होता जाएगा तो फिर दूसरा दूसरा बनता जाएगा। अगर फुल ही नहीं होगा तो बनने की मार्जिन नहीं होगी। आवश्यकता ही साधन को सामने लाती है। बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। पहला ग्रुप, प्रकृति और मनुष्य आत्माओं को परिवर्तन करने के लिए अपने वाइब्रेशन और वृत्ति को शक्तिशाली बनाओ। दिल्ली ग्रुप से, दिल्ली को परिस्थान कब बनाएंगे? क्या लक्ष्य है तुम्हारा? ये कब्रिस्तान को दिल्ली को क्या बना देना है? परिस्थान। पूछा कब बनाएंगे? समय चाहिए या एवर रेडी हो? कोई ने कहा एवर रेडी है। तो कल दिल्ली में परिस्थान हो जाएगा। इनको भी फिर क्या है? अगर एवर रेडी बोला तो बोले ठीक है, फिर ज्यादा समय क्या बचा। बाबा चाहें तो ये भी कम नहीं है, चतरे हैं। अगर आप कल ही चाहते हैं, आप चाहेंगे तो हो जाएगा, लेकिन निमित्त तो आप हो ना। किसके ऊपर छोड़ दिया? बाप ने। निमित्त तो आप हो ना। निमित्त बच्चों को बनाया है, बच्चों को आगे रख करके बाप बैकबोन रहता है। तो कब परिस्थान बनाएंगे? बनाना तो है ना, बनना ही है। तो सभी इंतजार कर रहे हैं कि दिल्ली परिस्थान बने और जाएं। क्या इंतजार कर रहे हैं? दिल्ली का परिवर्तन हो, बाप की दिल है, इसका परिवर्तन हो और हम उस दिल में जाएं। निमित्त तो दिल्ली वाले हैं ना, चाहे सर्व के सहयोग से हो, होना ही है। फिर भी जो दिल्ली में बैठे हो उन्हों को तो विशेष पार्ट है ना, उन्हों का तो विशेष पार्ट है। तो इतनी तैयारी कर रहे हो कि पहले कब्रिस्तान बने फिर परिस्थान बनाएंगे। क्या इंतजार कर रहे हो? पहले दिल्ली क्या बने? कब्रिस्तान, और फिर अभी तो सीधा परिस्थान बनना है या अभी कब्रिस्तान बनना है? अब तो परिस्थान बनना है। तो क्या करेंगे? समय कराएगा? कोई ने पूछा। समय नहीं कराएगा, समय को लाएंगे। क्या? समय को भी कोई लाने वाले हैं। इसलिए क्या कहते हैं, वो समय का इंतजार नहीं करते, इंतजाम करते हैं। क्योंकि अनेक बार ये निमित्त बनने का पार्ट बजाया है, अभी तो सिर्फ रिपीट करना है। तो आपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा, शुभ भावना, शुभ कामनाओं द्वारा परिवर्तन कर रहे हो। किस आधार से परिवर्तन होगा? श्रेष्ठ वाइब्रेशन, शुभ भावना, शुभ कामना के द्वारा। जितना जितना शक्तिशाली सतो प्रधान वाइब्रेशन होंगे, तो यह प्रकृति और मनुष्य आत्माओं की वृत्ति दोनों ही चेंज हो जाएंगी। मनुष्य आत्माओं की वृत्ति से चेंज करना है और प्रकृति को वाइब्रेशन द्वारा परिवर्तन करना है। तो परिवर्तन करने वालों की वृत्ति सदा ही शक्तिशाली चाहिए, साधारण नहीं। साधारण वृत्ति या साधारण वाइब्रेशन से परिवर्तन होना मुश्किल है। तो दिल्ली वालों की बड़ी जिम्मेवारी है। अपनी जिम्मेवारी समझते हो या समझते हो कि हो जाएगा? नहीं, निमित्त बनना है। ड्रामा में मालूम है, ब्रह्मा को भी मालूम है और था कि नारायण बनना ही है, फिर भी क्या किया? निमित्त बने ना। जगदम्बा को पता था कि लक्ष्मी बनना ही है, फिर भी निमित्त बनकर दिखाया। तो सदा अपनी जिम्मेवारी को स्मृति में रखो। तो जिम्मेवारी क्या करती है? कभी भी कोई कार्य की जिम्मेवारी होती है तो अलर्ट हो जाते हैं। तो सदा अलर्ट रहना पड़े। किनको? दिल्ली वालों को। कभी कभी नहीं, सदा। कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। हर आत्मा को बाप द्वारा कोई ना कोई वर्षा दिलाना ही है। चाहे मुक्ति का दिलाओ, चाहे जीवन मुक्ति का दिलाओ, लेकिन वर्षे के अधिकारी तो बनेंगे ना। तो दिल्ली वालों को कितना काम है? तो अलवेले नहीं बनो। यह सभी की जिम्मेवारी है, या समझते हो यह तो बड़ों की जिम्मेवारी है, हम तो छोटे हैं। इसमें छोटे सुभान अल्लाह, बड़े तो बड़े हैं, छोटे सुभान अल्लाह।
सभी को सदैव यह शुभ संकल्प इमर्ज हो कि दाता के बच्चे बन सभी आत्माओं को वर्षा दिलाने के निमित्त बने, कोई वंचित नहीं रहे। फिर भी ब्रदर्स तो हैं ना, तो ब्रदर्स होने के कारण रहम तो आएगा ना, चाहे कैसा भी हो, लेकिन बाप का तो है ना। आप भी कहेंगे भाई भाई तो है ना, या कहेंगे अज्ञानी भाई है, ज्ञानी भाई है, सबको कहेंगे ना भाई भाई। तो चलो और कुछ नहीं तो सबकी इच्छा है जन्म मरण से मुक्त हो जाएं। वो तो अनुभव कराएंगे ना, क्या सबकी इच्छा क्या है? जन्म मरण से मुक्त हो जाएं। तो पूछा वो तो अनुभव कराएंगे ना, तो आशा तो पूर्ण करेंगे ना। आपकी क्या आशा है? मुक्ति में रहना है। मुक्ति में रहेंगे तो बहुत आराम मिलेगा। एक युग पीछे रहकर पीछे आओ, 1250 वर्ष कहाँ बैठे रहो मुक्ति में। सतयुग के बाद त्रेता में आ जाओ। नहीं, मुक्ति में तो नहीं रहना है ना, जीवन मुक्ति में आना है। अच्छा, पांडवों को मुक्ति चाहिए, जीवन मुक्ति चाहिए, डबल चाहिए, सिंगल नहीं चाहिए। जीवन भी हो और मुक्ति भी हो, लेने में होशियार हैं। तो सदैव यह गीत गाते होना कि मेरा श्रेष्ठ भाग्य, भगवान भी मिला और भाग्य भी मिला। कोई पूछे या सोचे कि मेरा भाग्य क्या है। अज्ञानी लोग तो सोचते हैं ना कि पता नहीं मेरा भाग्य क्या है। आप सोचते हो कि मेरा भाग्य क्या है? कभी संकल्प आता है या नहीं आता? अपने भाग्य पर निश्चय है? जब भाग्य विधाता अपना बन गया तो भाग्य कहाँ जाएगा? जहां भाग्य विधाता है वहीं भाग्य है। तो सोचने की भी आवश्यकता नहीं है क्या होगा। ये तो इतनी खुशी है कि कम ज्यादा होती है। अभी कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हो, लेकिन कम नहीं हो। दिल्ली को परिस्थान बनाने के लिए विशेष क्या करना चाहिए? कोई ने पूछा। विशेष तो माइक तैयार करने चाहिए जिसमें मेहनत कम और सफलता सहज हो। एक द्वारा अनेकों को संदेश मिल जाए और कार्य में भी सहयोगी बने। जितना जितना निमित्त बनते हैं उतना कार्य में भी सहयोगी हो जाते हैं। तो अभी यही लक्ष्य रखो कि भिन्न भिन्न वर्ग के ऐसे माइक तैयार करें जो वह स्वयं ही अपने अपने वर्ग के निमित्त बन जाएं। तो ऐसे कोई आत्माएं निमित्त बनने वाली तैयार करो। माइक तैयार करने के लिए क्या करना है? कोई ने पूछा। उसके लिए एक ही समय पर 3 प्रकार की सेवा चाहिए। जैसे कोई भी बहुत होशियार हो, चाहे योद्धा हो चाहे आतंकवादी हो, कोई बड़े को पकड़ने के लिए क्या किया जाता है? चारों ओर से उसको पकड़ने की कोशिश की जाती है, तब पकड़ा जाता है। तो यह भी एक ही समय पर मनसा में, वाणी में भी, संबंध संपर्क में भी, वायुमंडल में ये चारों ओर का घेराव हो, तभी ये विशेष निमित्त बनने वाली आत्माएं समीप आएंगी। तो श्रेष्ठ वाइब्रेशन से उन्हों को समीप लाते रहो, क्योंकि वाणी से समीप जाने का समय तो कम ही मिलता है, लेकिन वाइब्रेशन वायुमंडल बनाने की सेवा सदैव होनी चाहिए। चारों ओर वाइब्रेशन द्वारा उन आत्माओं को पकड़ना चाहिए, सिर्फ 1-2 को नहीं, लेकिन संगठित रूप में चाहिए। तो दिल्ली वालों को तो बहुत काम करना है। अगर दिल्ली में आवाज़ बुलंद हो जाए तो विश्व में भी बहुत जल्दी हो जाए। क्या? दिल्ली और दूसरा दिल्ली। क्या कहा? दिल्ली में एक कोई बड़ा माइक निकल जाए तो चारों ओर आप ही वाइब्रेशन फैलेगा। तो दिल्ली वाले अब वाइब्रेशन से सेवा करके माइक तैयार करो और कोई वाइब्रेशन में नहीं चले जाना। बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जिम्मेवारी के समय कभी भी कोई व्यर्थ टाइम, व्यर्थ एनर्जी नहीं गंवाना। तो अभी कोई नया जलवा दिखाओ। जैसे दिल्ली में नंबर 1 सेवा का केंद्र खुला तो दिल्ली से माइक निकलेगा। सेवा की स्थापना तो दिल्ली से हुई ना,
और देहली ने कई अच्छी अच्छी आत्माओं को प्रैक्टिकल में भी लाया। समय प्रति समय सेवा में सहयोगी बनते रहे हो। अब इसमें नंबर 1 लो। विदेश वाले भी प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन पहले चैरिटी बिगिंस एट होम होना चाहिए ना। अच्छा है, लक्ष्य तो सभी का अच्छा है, सेवा से भी प्यार है। अभी सिर्फ जो बीच बीच में व्यर्थ आ जाता है उसको समाप्त कर समर्थ वाइब्रेशन से समीप लाओ। समझा क्या करना है? देखेंगे कितने समय में करते हो। कितना समय है करने के लिए? हाँ, यही समय है। तो देखेंगे कितने समय में करते हो। जल्दी करना है या समय आएगा तभी करेंगे? कोई ने कहा हुआ ही पड़ा है, लेकिन कितने टाइम में हुआ पड़ा है? जब गेट खुलेगा। कोई ने बोला जब गेट खुलेगा। गेट किसको खोलना है? ब्राह्मण फरिश्ते बनेंगे तो गेट खुलेगा। तो कमाल दिखाएंगे या वहां जाकर अपने कर्मों में बिजी हो जाएंगे? चाहे कोई भी निमित्त सेवा मिली हुई है, लेकिन बेहद की हो, हद की नहीं। तो बेहद परिवर्तन की सेवा में तीव्र गति लाओ। ऐसे नहीं कर तो रहे हैं, इतने बिजी होंगे जो टाइम ही नहीं मिलता। उसके लिए टाइम की भी आवश्यकता नहीं है। निमित्त सेवा करते हुए भी बेहद के सहयोगी बन सकते हो। माताएं बन सकती हैं कि फुर्सत ही नहीं मिलती। फुर्सत है कि बच्चे ही नहीं सुनते, क्या करें? जितना बेहद में बिजी रहेंगे तो जो ड्यूटी मिली है वह और ही सहज हो जाएगी। तो समझा क्या करना है? सदा अपने को बेहद के सेवाधारी और सदा के सेवाधारी, हर सेकंड में सेवाधारी बनाओ। इसको कहा जाता है बेहद के सेवाधारी। ऐसे नहीं 4 घंटा तो सेवा कर ली, नहीं, सदा सेवाधारी। छोटे छोटे बच्चे भी सेवा कर सकेंगे ना। अच्छा, दूसरा ग्रुप, सब कुछ बाप के हवाले करना अर्थात डबल लाइट बनना। सदा अपने को कमल पुष्प समान न्यारे और बाप के प्यारे अनुभव करते हो, क्योंकि जितना न्यारापन होगा उतना ही बाप का प्यारा होगा। चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, समस्याएं हों, लेकिन समस्याओं के अधीन नहीं। अधिकारी बन समस्याओं को ऐसे पार करें जैसे खेल खेल में पार कर रहे हैं। खेल में सदा खुशी रहती है, चाहे कैसा भी खेल हो, लेकिन खेल है तो कैसा भी पार्ट बजाते हैं, अंदर खुशी में रहते हो। चाहे बाहर से रोने का भी पार्ट हो, लेकिन अंदर हो कि यह सब खेल है। क्या बाहर से रोक ही नहीं पा रहे आंसू, क्या करो, लेकिन अंदर से खेल है। तो ऐसे ही जो बातें सामने आती हैं ये बेहद का खेल है, जिसको कहते हो ड्रामा। और ड्रामा के आप सभी हीरो एक्टर हो, साधारण एक्टर नहीं हो। क्या ड्रामा के आप सब क्या हो? हीरो एक्टर हो। तो हीरो एक्टर अर्थात एक्यूरेट पार्ट बजाने वाले, तब तो उनको हीरो कहा जाता है। तो सदा ये बेहद का खेल है। ऐसे अनुभव करते हो कि कभी कभी खेल भूल जाता है और समस्या लगती है। कैसी भी कड़ी परिस्थिति हो, लेकिन खेल समझने से कड़ी समस्या भी हल्की बन जाती है। तो जो न्यारा और प्यारा होगा वो सदा हल्का अनुभव करने के कारण डबल लाइट होगा, कोई बोझ नहीं। क्योंकि बाप का बनना अर्थात सब बोझ बाप को दे दिया। तो सब बोझ दे दिया या थोड़ा थोड़ा अपने पास रख लिया। थोड़ा थोड़ा उठाना अच्छा लगता है, सब कुछ बाप के हवाले कर दिया या थोड़ा थोड़ा जेब खर्च के लिए रख लिया। छोटे बच्चे जेब खर्च नहीं रखते हैं, रोज उनको जेब खर्च देते हैं, खाओ पियो मौज करो। कोई भी चीज़ रखी होती है तो डाकू आ जाता है। जब पता होता है कि ये मालदार है, कुछ मिलेगा, तब डाका लगाते हैं। तो यदि पता हो कि कुछ भी नहीं है तो डाका लगाकर क्या करेंगे? रख लो संभाल के। संभाल के रखेंगे तो डाकू तैयार लूटने के लिए, और तुम रख ही नहीं रहे हो। बाबा ने जो बोला
वैसे ही फॉलो करते जा रहे हो, कुछ नहीं, मेरा तो एक बाप, दूसरा ना कोई। अगर थोड़ा भी रखते हो तो डाकू माया ज़रूर आती है और वह अपनी चीज़ तो ले ही जाती है। किसकी है वो सब चीज़ जो छिपा के रखी है? माया की है। लेकिन जो बाप द्वारा शक्तियाँ मिली हैं वो भी सांस ले जाती है। इसलिए कुछ भी रखना नहीं है, सब दे दिया। डबल लाइट का अर्थ ही है सब कुछ बाप के हवाले करना। तन भी मेरा नहीं, ये तन तो सेवा अर्थ बाप ने दिया है। आप सब ने तो वायदा किया है ना कि तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा। तो वायदा किया है ना कि तन तेरा, बाकी आपका है। जब तन ही नहीं है तो बाकी क्या? तो सदा कमल पुष्प का दृष्टांत स्मृति में रहे कि मैं कमल पुष्प समान न्यारी और प्यारी हूँ। जब आपकी रचना कमल न्यारा रह सकता है तो आप मास्टर रचता उससे भी ज़्यादा रह सकते हो। तो सभी कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे होना, और चाहिए ही क्या? जब परमात्मा के प्यारे हो गए तो और क्या चाहिए? दुनिया में जो भी मेहनत करते हैं, जो भी कुछ प्रयत्न करते हैं, किस लिए? प्यारा बनने के लिए। प्यार मिले और प्यार दें, और आपको परमात्मा प्यार का अधिकार मिला है। तो जहां प्यार है वहां सब कुछ है। क्या? कहाँ? जहां प्यार है वहां सब कुछ है, और जहां सब कुछ है वहां प्यार नहीं है। क्या? जहां प्यार है वहां सब कुछ है, और जहां सब कुछ नहीं है वहां प्यार नहीं है, और जहां सब कुछ नहीं है वहां तो हम प्यार ढूंढते हैं। वहां कुछ नहीं है। तो आप कितने लकी हो, परमात्मा प्यार के पात्र बन गए। और कितना सहज है, कोई मुश्किल हुआ क्या? माताएं प्यार का अनुभव करती हो कि बाल बच्चों के प्यार का अनुभव करती हो? पूछा माताओं से। परमात्मा प्यार का अनुभव करती हो बाल बच्चों के? बाल बच्चे? अब कोई माता माना युगल भी है ना, तो वो भी क्या हो जाता है बेचारा? बच्चा जैसे ही कई कई युगल कैसे होते हैं, है ना? आगे जाके बहुत कड़े पेपर हैं, ध्यान रखना, खासकर माताओं के। कितना नष्टों है, बच्चों को कैसी पालना देनी है आगे चल के, इतनी सुंदर पालना देनी है, और नष्टों में हो कोई दे सकती। 6 मास में स्वर्ग तैयार हो जाएगा, माताएं से बन जाए। अच्छे से सुना करो। तो परमात्मा प्यार में सब प्यार समाया हुआ है। पौत्रों का प्यार, धोत्रों का प्यार सब समाया हुआ है। क्योंकि रचता है ना, तो रचता में रचना आ जाती है। जो भी स्नेह चाहिए उस रूप से स्नेह का अनुभव कर सकते हो, लेकिन आत्माओं का प्यार नहीं, परमात्मा प्यार। तो ऐसे अधिकारी होना, पूरा अधिकार लिया है, थोड़े में खुश होने वाले तो नहीं होना। जब दाता फुल दे रहा है तो थोड़ा क्यों लें? अच्छा, मोदी नगर हॉस्पिटल की कुमारियों से, हॉस्टल की कुमारियां क्या कमाल कर रही हो। स्कूल या कॉलेज में जहां पढ़ती हो वो समझते हैं कि ये न्यारी कुमारियां हैं, कि जैसे वो वैसे आप। क्योंकि ब्रह्मा कुमारियां अर्थात न्यारी कुमारियां तो सभी हैं, लेकिन आप ब्रह्मा कुमारियां हो। ब्रह्मा कुमारियां कमाल करने वाली हो। जहां भी जाएं वहां विशेष आत्मा अनुभव हो। तो बाप से पूरा ही प्यार है ना, पक्का? कोई व्यक्ति के तरफ नहीं, वैभव के तरफ नहीं। जब एक बाप से प्यार होगा तो सेफ रहेंगे, बाप से कम होगा तो फिर कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। तो कहाँ फंसने वाली तो नहीं हो ना। देखना, सर्टिफिकेट मिलेगा, अच्छा हिम्मत रखी है तो हिम्मत और मदद से आगे बढ़ते रहो। तीसरा ग्रुप, सर्वशक्तिवान बाप के साथ सदा कंबाइंड रहें तो सफलता आगे पीछे घूमती रहेगी। अभी हम क्या कर रहे हैं? सफलता के पीछे। अभी तुम्हारे आगे पीछे सफलता घूमती रहे। कब? कंबाइंड। सदा अपने को चमकता हुआ सितारा अनुभव करते हो। जैसे आकाश के सितारे सभी को रोशनी देते हैं, ऐसे आप दिव्य सितारे विश्व को रोशनी देने वाले हो ना। सितारे कितने प्यारे लगते हैं, तो आप दिव्य सितारे भी कितने प्यारे हो।
सितारों में भी भिन्न भिन्न प्रकार के सितारे गाए जाते हैं। एक है साधारण सितारे, दूसरे हैं लकी सितारे, तीसरे हैं सफलता के सितारे। आप कौन से सितारे हो? सभी सफलता के सितारे हो। सफलता मिलती है कि मेहनत करनी पड़ती है? कंबाइंड कम रहते हो इसलिए सफलता भी कम मिलती है, क्योंकि जब सर्वशक्तिवान कंबाइंड है तो शक्तियां कहाँ जाएंगी? साथ ही होंगी ना। और जहां सर्व शक्तियां हैं वहां सफलता ना हो यह है असंभव। तो सदा बाप से कंबाइंड रहने में कमी है, इस कारण सफलता कम होती है। या मेहनत करने के बाद सफलता होती है, क्योंकि जब बाप मिला है तो बाप मिलना अर्थात सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। नाम ही अधिकार है तो अधिकार कम मिले यह हो नहीं सकता। तो सफलता के सितारे विश्व को ज्ञान की रोशनी देने वाले हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे सफलता तो आगे पीछे घूमती है। तो कंबाइंड रहते हो या कभी कंबाइंड रहते हो, कभी माया अलग कर देती है। जब बाप कंबाइंड बन गए तो ऐसे कंबाइंड रूप को छोड़ना हो सकता है। कोई अच्छा साथी लौकिक में भी मिल जाता है तो उसको छोड़ सकते हैं। तो ये अविनाशी साथी है, कभी धोखा देने वाला साथी नहीं है, सदा ही साथ निभाने वाला साथी है। तो ये नशा खुशी है ना। जितना नशा होगा कि स्वयं बाप मेरा साथी है उतनी खुशी रहेगी। रहती है? कोई ने कहा बहुत रहती है। बढ़ती रहती है तो बढ़ती रहती है या कम और ज़्यादा होती रहती है? कोई बात आती है तो कम होती है, थोड़ा तो कम होती है। फिर सोचते हैं क्या करें, वैसे तो ठीक है लेकिन बात ही ऐसी हो गई। कितनी भी बड़ी बात हो लेकिन आप तो मास्टर रचता हो। बात तो रचना है, तो रचता बड़ा होता है या रचना बड़ी होती है? कभी कोई बात में घबराने वाले तो नहीं हो। वहां जाकर कोई बात आ जाए तो घबराएंगे नहीं। देखना वहां जाएंगे तो माया आएगी, पहले ही डरा देते हैं। क्या कहा? वहां जाएंगे तो माया आएगी। फिर ऐसे तो नहीं कहेंगे कि मैंने तो समझा नहीं था। ऐसे भी हो सकता है, अरे नए नए रूप से आएगी, पुराने रूप से नहीं आएगी। फिर भी बहादुर हो। निश्चय है कि अनेक बार बने हैं, अब भी हैं और आगे भी बनेंगे। निश्चय की विजय है ही। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति में रहने वाले कभी घबरा नहीं सकते। सभी एवर रेडी हो या थोड़ा थोड़ा भी तैयार होना है। कल विनाश हो जाए तैयार हो कि सोचेंगे अभी तो यह करना था? एवर रेडी हो, संपूर्ण हो गए हो। कोई ने कहा संपूर्ण बनना है, तो एवर रेडी कैसे हुए? बनना है तो देरी है ना। ऐसे नहीं सोचना कि उस समय हो जाएंगे। इसके लिए बहुत समय का अभ्यास चाहिए। अगर उस समय कोशिश करेंगे तो मुश्किल है, हो ही सकेंगे, टिक नहीं सकेंगे। क्या कहा? लंबे काल का अभ्यास तुमको अंत में विजय प्राप्त कराता है। इसलिए अभी से एवर रेडी के संस्कार इमर्ज करो। अभी से 9 तारीख तक तो इतना सुंदर फाउंडेशन डालना चाहिए। तो रोज रोज अभ्यास करते 1250 दिन में तुम्हारा अभ्यास अगर सफल हो जाए तो आगे क्या है? बढ़िया ही बढ़िया चले। क्योंकि अभी फिर तो सामान्य है, फिर रजो है, फिर तमो है। तुम्हारी यहाँ कभी कमाई कम होने वाली है कभी ऐसी उम्मीद? यहाँ तो तुम्हारा अमृत वेला पावरफुल होगा, याद तुम्हारा और पावरफुल होता जाएगा, प्योरिटी की पावर और बढ़ती जाएगी। तो कैसा भी शूटिंग पीरियड आए तुम्हारे तो जन्म जन्मांतर में कैसा होगा? खुशी ही खुशी। तो माताओं को विशेष खुशी है ना कि क्या से क्या बन गए। दुनिया वालों ने जितना गिराया बाप ने उतना ही चढ़ा दिया। माताओं को कभी दुख की लहर आती है? अच्छा, पांडवों को कभी दुख की लहर आती है? बिजनेस में, नौकरी में नुकसान हो जाए? पूछा किनसे? पांडवों से। कभी दुख की लहर आती है? पक्का? गुड। देवालन निकल जाए तो इतने पक्के हो? क्योंकि निश्चय है अगर बाप के सच्चे बने हैं तो बाप दाल रोटी खिलाते रहेंगे। क्या? जिससे तुम बीमार ना पड़ो। तो क्या खिलाते रहेंगे? दाल रोटी। और आप तो प्रिंसेस हो तो फिर उनको क्या खिलाएंगे? दाल रोटी? क्या खिलाएंगे? फल। हाँ, फल खिलाएंगे,
फूलों की सब्जी खिलाएंगे। सोचो रॉयल कैसा खाते हैं, दाल रोटी खाते हैं क्या? वो तो गरीबों के लिए बोला है, जो गरीब होंगे बेचारे 9 लाख में आने वाले होंगे, उनके लिए बाप ने गारंटी दी है क्या? दाल रोटी खानी है तो वहां जाओ, जूस पीने हैं तो वैकुंठ में जाओ। चूबी रस पिलाते थे ना वैकुंठ में, संदेशियां देखती, वहां खाने पीने कभी दाल रोटी का नहीं बोला कि संदेशी ने कितना सुंदर रोटी थी, इतनी सुंदर दाल थी, अचार भी था साथ में, सुना कभी? देख लेना संदेश उठा के, किसी संदेश में कि इतना बढ़िया अचार था बाबा, ऐसे ऐसे सब्जी बनी थी, ऐसे रोटी थी, कहीं नहीं। शुभ रस पिया, इतना सुंदर था, इतना मीठा था, ये बताते हैं। तो मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहने वाले कभी घबरा नहीं सकते, सभी एवर रेडी हो गए हैं, या थोड़ा थोड़ा भी तैयार होना है। कल विनाश हो जाए तो तैयार हो, कि सोचेंगे अभी ये करना था, एवर रेडी हो, संपूर्ण हो गए, संपूर्ण बनना है तो ऐसे एवर रेडी हुए, बनना है तो देरी है ना। ऐसे नहीं सोचना कि उस समय हो जाएंगे, इसके लिए बहुत समय का अभ्यास चाहिए। अगर उस समय कोशिश करेंगे तो मुश्किल है, हो नहीं सकेंगे, टिक नहीं सकेंगे। इसलिए अभी से एवर रेडी का संस्कार इमर्ज करो। माताओं को विशेष खुशी है ना कि क्या से क्या बन गए। दुनिया वालों ने जितना गिराया बाप ने उतना ही चढ़ा दिया। माताओं को कभी दुख की लहर आती है? पूछा, आती है? बोलो। वो ऐसा कहना कितना आसान है, गर्दन ऐसी तो करनी है। हाँ, कितना आसानी से ऐसे गर्दन कर देते हैं। अच्छी बात है। बाबा कहता है देखना माया भी सुन रही है। हाँ, खुशी के मारे भले ही रोना बिल्कुल छुट्टी है। किस वजह से? हाँ, खुशी के आंसू भले ही हो लेकिन दुख के आंसू नहीं होने चाहिए। अच्छा, पांडवों को कभी दुख की लहर आती है? बिजनेस में, नौकरी में नुकसान हो जाए, दिवाला निकल जाए, इतने पक्के हैं? अच्छा, दोबारा क्यों? क्योंकि अगर निश्चय है, अगर बाप के सच्चे बच्चे बने हैं तो बाप दाल रोटी खिलाएंगे। ज्यादा नहीं देगा लेकिन दाल रोटी देगा। ज्यादा किनको देगा? प्रिंसेस को बहुत कुछ देगा, लेकिन तुमको इसी काबिल हो। चाहिए ही क्या? दाल रोटी ही चाहिए ना। रोटी नहीं तो चावल ही मिल जाएगा। अन्न तो तुम्हारा छूट नहीं सकता, शरीर तुमको छोड़ना है, रोटी नहीं तो चावल मिल जाएगा। चिंता मत करो, भगवान के बच्चे 9 लाख कोई साधारण है क्या? हा? इतना पक्का निश्चय है। बस ऐसा ही निश्चय में अटल, अखंड, अटल उड़ते रहो। चौथा ग्रुप, श्रेष्ठ कर्म का आधार श्रेष्ठ स्मृति। अपने को सदा संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा अनुभव करते हो। श्रेष्ठ ब्राह्मण अर्थात जिन्हों का हर संकल्प, हर सेकंड श्रेष्ठ हो। ऐसे श्रेष्ठ बने हो कि कभी साधारण कभी श्रेष्ठ। अभी साधारण और श्रेष्ठ दोनों चलते हैं या सिर्फ श्रेष्ठ चलते हैं? क्या होता है? थोड़ा थोड़ा चलता है। तो सदैव मैं ऊंचे से ऊंची श्रेष्ठ आत्मा हूं, यह स्मृति मर्ज रखो। देखो, जो आजकल के नामधारी ब्राह्मण हैं, उन ब्राह्मणों से भी कौन सा कार्य कराते हैं? जहां कोई श्रेष्ठ कार्य होगा तो ब्राह्मणों को बुलाते हैं। तो यह आप लोगों के यादगार है ना, क्योंकि आप श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने सदा श्रेष्ठ कार्य किया है, तभी अब तक का यादगार में ब्राह्मण श्रेष्ठ कार्य के निमित्त है। अगर कोई ब्राह्मण ऐसा कोई काम कर लेता है तो उसको कहते हैं यह ब्राह्मण नहीं है। तो ब्राह्मण अर्थात श्रेष्ठ कार्य करने वाले, श्रेष्ठ सोचने वाले, श्रेष्ठ बोलने वाले। तो जैसा कुल होता है वैसे कुल के प्रमाण कर्तव्य होता है। अगर कोई श्रेष्ठ कुल वाला ऐसा वैसा काम करे तो उसको शर्माते हैं कि ये क्या कर रहे हो। तो अपने आप से पूछो, मैं ब्राह्मण ऊंच से ऊंच आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तो कोई भी ऐसा कार्य कर सकते हैं? क्योंकि श्रेष्ठ कर्म का आधार श्रेष्ठ स्मृति। स्मृति श्रेष्ठ है तो कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ होंगे। तो सदा यह श्रेष्ठ स्मृति रखो कि हम श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। यह तो सदा याद रहता है ना, या याद करना पड़ता है। कभी शरीर को याद करते हो कि मैं फलाना हूँ, मैं फलानी हूँ? क्योंकि याद तब जाता है जब भूलते हैं। अगर कोई बात भूली नहीं तो याद करनी पड़ेगी। तो मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, यह स्वतः याद रहे, ना कि करना पड़े। तो स्वतः और सदा याद रहे, मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। केवल ब्राह्मण नहीं, श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। जब तक ब्राह्मण जीवन है तब तक ये स्वतः याद रहे। क्या? मैं ब्राह्मण नहीं, श्रेष्ठ ब्राह्मण। अच्छा, महाराष्ट्र और आंध्र वाले जब कोई नई बात करके दिखाओ तभी तो कहेंगे कमाल किया है। कोई नई इन्वेंशन करके, कोई नवीनता करके दिखाओ
जो सब कहेंगे कि यह हम ही करेंगे। कमाल उसको कहा जाता है जो किसी ने ना किया हो वो हम करके दिखाओ। जो सब कर रहे हैं वो करेंगे तो कमाल नहीं कहेंगे। ऐसा कोई प्लान बनाओ जिसमें कम खर्चा, कम समय और रिजल्ट 100 गुना से भी ज़्यादा। कम समय में रिजल्ट 100 गुना निकलना, इसको कहा जाता है कमाल। तो अगले वर्ष जब आएंगे तो नया कार्य करके ही आएंगे ना, कि फिर कहेंगे करेंगे 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 तो नहीं कहेंगे ना। कब तक? अगला वर्ष, नया वर्ष, कितना टाइम हो जाएगा? अमृत वेला शुरू। हाँ, शुरू हो जाएगा ना। सोचो, तब से बाबा क्या चाहता है? कुछ कमाल होनी चाहिए। 5वां ग्रुप, हर कदम में पद्मों की जमा करने का युग, संगम युग। डबल विदेशी भाई बहनों से, अपने को पद्मा पद्म भाग्यवान समझते हो। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा हो रही है। कितने पद्म जमा किए? अनगिनत। क्योंकि जानते हो कि जमा करने का समय अब है। सतयुग में जमा नहीं होगा। कर्म वहां भी होंगे लेकिन अकर्म होंगे, क्योंकि वहां के कर्म का संबंध भी यहाँ के कर्मों के फल के हिसाब में है। तो यहाँ है करने का समय और वहाँ है खाने का समय। तो इतना अटेंशन रहता है। कितने जन्मों के लिए जमा किया? 84। जमा करने की खुशी होती है ना, मेहनत तो नहीं लगती। क्यों नहीं मेहनत महसूस होती? क्योंकि प्रत्यक्ष फल भी मिलता है। प्रत्यक्ष फल मिलता है कि भविष्य के आधार पर चल रहे हो। भविष्य से भी प्रत्यक्ष फल अति श्रेष्ठ है। सदा ही श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ प्रत्यक्ष फल मिलने का साधन है। सदा ये याद रखो कि अब नहीं तो कब नहीं। जैसे नाम है डबल फॉरनर, तो डबल का टाइटल बहुत अच्छा है। तो सब में डबल, खुशी में, नशे में, पुरुषार्थ में, सब में डबल। सेवा में भी डबल, और रहते भी सदा डबल हो, कंबाइंड, सिंगल नहीं। कभी डबल होने का संकल्प तो नहीं आता। कंपनी चाहिए या कंपेनियन चाहिए? चाहिए तो बता दो। ऐसे नहीं करना कि वहाँ जाकर कहो कंपेनियन चाहिए। कितने भी कंपेनियन करो लेकिन ऐसा कंपेनियन नहीं मिल सकता। कितने भी अच्छे कंपेनियन हो लेकिन सब लेने वाले होंगे, देने वाले नहीं। इस वर्ल्ड में ऐसा कंपेनियन कोई है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका आदि में थोड़ा ढूंढ कर आओ, ऐसा मिलता है? मिल सकता है कोई? भगवान जैसा साथी कहीं मिलेगा? क्योंकि मनुष्य आत्माएं कितने भी देने वाले बने फिर भी देते देते लेंगे ज़रूर। तो जब दाता कंपेनियन मिले तो क्या करना चाहिए? कहाँ भी जाओ फिर आना ही पड़ेगा। ये सब जाने वाले नहीं हैं। कोई कमज़ोर तो नहीं है। फ़ोटो निकल रहा है, फिर आपको फ़ोटो भेजेंगे कि आपने कहा था। कहो यह होना ही नहीं है। बाप दादा भी आप सबके बिना अकेला नहीं रह सकता। सोचो क्या कहा? क्रिसमस व बड़े दिन की मुबारक। क्रिसमस मना लिया कि अभी मनाएंगे? क्रिसमस का अर्थ ही है फादर द्वारा गिफ्ट लेना। वो क्रिसमस फादर है, यह गॉड फादर है। तो क्रिसमस फादर क्या देता है? छोटी छोटी गिफ्ट देंगे। और गॉड फादर क्या गिफ्ट देता है? जन्म जन्म के लिए सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों के अधिकारी बना देते हैं। स्वर्ग हाथ में दे देते हैं। स्वर्ग आपके हाथ में है। यह आपका चित्र है या सिर्फ ब्रह्मा का? क्योंकि चित्र में तो एक ही दिखाया जाता है लेकिन अधिकारी सभी बने हैं। ये नशा है। ये बड़ा दिन कहकर मनाते हैं लेकिन आपका हर घड़ी बड़ी घड़ी हो गई। क्योंकि 1 सेकंड में कितनी कमाई करते हो, जो बड़ी हो गई ना। और क्रिसमस की निशानी क्या दिखाते हैं? क्रिसमस ट्री। तो संगम पर किसको भी ट्री का नॉलेज मिला है ना। आपकी ट्री कितनी बड़ी है? तो आप कहाँ बैठे हो? कल्प ट्री के अंदर बैठे हो। यह संगम युग की यादगार 1 दिन के लिए मनाते हैं। तो क्रिसमस की मुबारक मिली।
ये मिलना ही मुबारक है। अच्छा, ओम शांति।